जय श्री राम भक्तों, धर्म कर्म जीवन में आपका स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि के बारे में। जनवरी में यानी पौष माह में पूर्णिमा की तिथि कब है, शुभ मुहूर्त कब है और पूजन विधि क्या है और इसकी महत्ता क्या है और इस दिन हमें कौन कौन से पुण्य कार्य करने चाहिए, यह भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो चलिए अब बात करते हैं पूर्णिमा की तिथि के बारे में, यानी पौष पूर्णिमा की तिथि कब है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पौष पूर्णिमा पर देवी शाकंभरी की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पौष पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के 10वें माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि होती है। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि 24 जनवरी को रात को 9:49 से लेकर 25 जनवरी को रात को 11:23 तक रहेगी। पौष पूर्णिमा में स्नान दान सूर्योदय के समय से होता है, उस समय पर पौष पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। वही पौष पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा रात में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस आधार पर पौष पूर्णिमा का व्रत 25 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा और उस दिन ही आपको स्नान दान करना है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन शाम के समय आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात में चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर शाम 5:54 से चंद्रदेव को आप अर्घ्य दे सकते हैं। यह समय है चंद्रदेव के अर्घ्य देने का। बात करते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव न हो तो पानी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर मंदिर को शुद्ध करें। पंचोपचार कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, हल्दी, जौ, अक्षत आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला, चुनरी और श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें व आरती करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। अंत में प्रसाद वितरण करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें और रात में चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य दें। कहा जाता है कि पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की प्रिय तिथि होती है और पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान दान का बहुत ही महत्व और साथ में सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की भी परंपरा और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य भी देते हैं। इससे मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। एक तो माँ लक्ष्मी की कृपा से धन और दौलत बढ़ती है, तो दूसरी चंद्रदेव की कृपा से मानसिक मजबूती बढ़ती है और मन स्थिर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, तो वो शुभ योग कौन कौन से हैं। सबसे पहले रवि योग। रवि योग है 25 जनवरी को सुबह 7:13 से सुबह 8:16 तक है। उसके बाद गुरु पुष्य योग है सुबह 25 जनवरी को 8:16 से 26 जनवरी को सुबह 7:12 तक है। इसके बाद अमृत सिद्धि योग है 25 जनवरी को सुबह 8:16 से अगले दिन सुबह 7:12 तक। प्रीति योग है 25 जनवरी को सुबह 7:32 से पूरी रात और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरे दिन। ये तो थी कि पौष पूर्णिमा के दिन कौन कौन से शुभ योग है। इसके साथ ही कुछ अशुभ योग है या अशुभ समय भी है पौष पूर्णिमा के दिन, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। भद्रा। पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी वास रहेगा सुबह 7:13 से सुबह 10:33 तक। साथ ही पृथ्वी लोक पर राहु काल भी रहेगा दोपहर 1:54 से शाम 3:14 तक। तो यह थी पौष पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, पौष पूर्णिमा तिथि और पौष पूर्णिमा का महत्व क्या है इस बारे में। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।